नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त कर दी गई है। ठीक है, राज प्रमुख संस्था जो चल रही थी पहले वो समाप्त कर दी गई है। देखो, कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 में पूछा गया है और सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ से उठाया है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था हमारा, क्योंकि अब ऑप्शन में दिए हुए थे, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1954, 6वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1955, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 और 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में इनमें से कौन से संशोधन अधिनियम के तहत राजस्थान में राज प्रमुख नामक जो पद हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया है, इसके बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो था 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में ये संशोधन हुआ। और इस समय क्या क्या परिवर्तन हुए? इस समय सबसे पहले राज प्रमुख का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे राज प्रमुख का पद समाप्त करके इसकी जगह राज्यपाल के पद को सृजित किया गया। इसको सृजित किया गया, राज्यपाल के पद को सृजित किया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? 1 नवंबर 1956 के दिन, किस दिन? 1 नवंबर 1956 के दिन। अगर आप याद रखना चाहो तो 1 नवंबर 1956 के दिन राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ठीक है, अच्छा 2-4 बातें अगर मैं और करूं 7वें संविधान संशोधन के बारे में, तो जो पहले यहाँ पर क्या क्या हुआ करते थे, जो राज्य हुआ करते थे, है ना, जो राज्य हुआ करते थे ABCD इस प्रकार श्रेणियों में बटे हुए थे। राज्य कौन सी श्रेणियों में बटे हुए थे? ABCD श्रेणियों में बटे हुए थे। और जो राजस्थान था हमारा B श्रेणी का राज्य हुआ करता था। कौन सा राज्य हुआ करता था? B श्रेणी का। तो इन श्रेणियों को भी क्या कर दिया? 7वें संविधान संशोधन से इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इनको समाप्त करके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। ठीक है, और जब हमारा राज प्रमुख का जब पद था तो पहला राज प्रमुख कौन था, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो कमेंट क्या करना है, आप सभी को पता ही है कौन थे पहले हमारे महाराज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह जी आपके राज्य प्रमुख हुआ करते थे उस समय। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? मतलब किस संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? कॉलेज लेक्चरर में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, इस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 ये बात कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 154 कहता है आपका कि जो समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? आपके राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और 155 आपका क्या कहता है? 155 आपका कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति क्या जारी करता है? इसकी नियुक्ति के लिए वारंट जारी करता है, हस्ताक्षर युक्त। ठीक है, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा बोला जाता है इसको, कि जो आप एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, तो है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और एक हस्ताक्षर करके एक वारंट जारी करता है। और इस वारंट को पढ़ता कौन है ये मुझे बता दो तो मैं मानूं। तो इस वारंट को कौन पढ़ता है ये मुझे बता दो ना। अगर
तो मैं मान जाऊँ आपको। तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे पता चले कि आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे, नहीं तो अगले वीडियो में बता ही दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन है? राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन है, मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन है? ठीक है, ये प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो विदित मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, अब विदित की जगह डी ज्यूरे शब्द भी यूज किया जा सकता है। कौन सा शब्द? डी ज्यूरे शब्द, ये याद रख लेना थोड़ा सा, कि निम्नलिखित अगर प्रश्न आ जाए ना, संवैधानिक प्रमुख या विधिक प्रमुख है ना, तो राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख होते हैं, राज्य का राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 के तहत। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन जो है त्रुटिपूर्ण है? कौन सा कथन यहाँ पे त्रुटिपूर्ण बताया गया है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तीसरा है, अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। और चौथा है, उसे महाअभियोग द्वारा जो है पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप पहला जो देखोगे कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, ये बात ठीक ठीक लग रही है ना, ये अपन इसको थोड़ा सा सही मान सकते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकती है, ये इससे भी ज़्यादा ये बात सही है। और वह उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई ये राज्यपाल है, ठीक है, ठीक है, और ये अगर राज्यपाल हैं और ये सीट खाली है, ये सीट खाली है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर कोई राज्यपाल था, है ना, यहाँ पर कोई राज्यपाल था, तो जब तक ये राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक ये राज्यपाल इस सीट को खाली नहीं छोड़ सकता। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब तक दूसरा राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक जो है वो जो पहले राज्यपाल बना हुआ है, भले इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं हो गया हो, तब तक जो ये इस सीट पर बैठा रहेगा। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अगर ये लास्ट वाली लाइन देखें तो उसे महाअभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को पदच्युत नहीं किया जा सकता महाभियोग के द्वारा। राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में प्रेषित करके जो है पद से हट सकता है। और या फिर दूसरी चीज़ ये है, या फिर जो है राष्ट्रपति का जो प्रसाद पर्यंत जब तक रहेगा जब तक वो बना रहेगा, और राष्ट्रपति चाहे तो बिना किसी वजह के भी राज्यपाल को पद से विमुक्त करा सकता है, पद से हटा सकता है, और उसे किसी कारण बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रपति ही चाहे तो किसी भी राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। इतनी सारी बातें हो गई, है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोटे अक्षरों में है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना, और ये एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, एसआई प्लाटून कमांडर 2021 में। ठीक है, तो कौन सी राज्यपाल के पद से संबंधित शर्तें, यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। शर्तें और योग्यताओं में डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है ना। शर्तें अलग होती है, योग्यताएं अलग होती है, ये ध्यान रखना। और इस प्रश्न को इसी वजह से जो है 80% बच्चे जो है मेरे साथी जो है वो गलत करके आते हैं, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं, उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि शर्तें क्या होती हैं और योग्यताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम पहले जो है ना आर्टिकल 157 की अगर बात करें, आर्टिकल 157 में दी हुई है राज्यपाल की शर्तें, क्या दी हुई है, सॉरी योग्यताएं क्या दी हुई है। आर्टिकल 157 में क्या दी गई है, राज्यपाल की योग्यता, क्या दी गई है, योग्यता। ठीक है, योग्यताएं दी गई है ना आर्टिकल 157 में। इसमें क्या क्या है, 2 ही है योग्यताएं। पहली चीज़ तो कि वो नागरिक हो भारत का, कौन सा नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ उसमें दी गई है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। और दूसरी चीज़ क्या दी गई है,
वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये दो तो क्या हो गई, योग्यता हो गई। क्या हो गई, ये दो योग्यता। ठीक है, शर्तें क्या है, शर्तें बहुत सारी है। अगर शर्तों के बारे में बात की गई है, कहाँ पे बात की गई है शर्तों के बारे में, अनुच्छेद 158 में। ठीक है, कहाँ पे बात की गई शर्तों के बारे में, अनुच्छेद 158 में। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो ना तो किसी विधानमंडल का सदस्य हो, ना किसी संसद का हो, अर्थात ना एमएलए हो, ना एमएलसी हो, ना ही एमपी हो, और ना ही उसने किसी लाभ के पद का धारण कर रखा हो। ठीक है, और वो जो है सरकारी आवास में जहाँ रहेगा उसके वेतन भत्तों का भी हकदार होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, और जैसे कि मान लो कि उसके जो राज्यपाल की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ठीक है, और यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल का पद धारण करता है तो उसे वेतन का अनुपात भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ बात की गई शर्तों की, वह भारत का नागरिक है क्या, ये इसकी शर्त है क्या, यस और नो, क्या ये इसकी शर्त है क्या। मैंने कहा शर्त नहीं है, ये योग्यता है। ये एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा तो ही राज्यपाल बनेगा क्या, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये शर्त है, ये शर्त है दूसरा नंबर की। तीसरा नंबर की, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह बात भी क्या शर्त में है, बिल्कुल सही। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, क्या ये शर्त में है क्या, नहीं सर ये तो योग्यता में है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 लिखा हुआ है। ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स भी सोल्व कराते हुए नहीं बताते, हाँ भाई ठीक है योग्यता शर्त एक ही होती है, बिल्कुल योग्यता शर्त एक नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवीनतम प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यपाल को जो है किस नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड पहुंच चुकी है ऑलरेडी। क्या है ये प्रश्न, तो भाई प्रोटोकॉल व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, प्रोटोकॉल व्यवस्था में कब परिवर्तन हुआ, तो मैं बता दूं आपको 26 अगस्त के दिन जो है, 26 अगस्त के दिन जो है 2014 के दिन। ठीक है, 2014 के दिन जो है इस शब्द में जो है परिवर्तन किया गया था। परिवर्तन में क्या क्या हुआ था, मैं अगर मुँह से बोलूँ तो परिवर्तन में ये हुआ था कि जो राज्यपाल जो शब्द है, ठीक है, राज्यपाल शब्द इसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन हॉनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यही बात जो है यहाँ पे सही है, ना कि द मोस्ट ऑनरेबल, ये भी गलत है, हर एक्सीलेंस ये भी गलत है, द रॉयल हाईलाइट्स ये भी गलत है। ठीक है, तो 26 अगस्त 2014 के दिन जो राज्यपाल शब्द को संबोधित किया जाएगा वो किस प्रकार से संबोधित किया जाएगा, तो इंग्लिश में अगर बोले तो हॉनरेबल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और अगर हिंदी में लिखा जाएगा अगर राज्यपाल का नाम, तो उससे पहले लिखा जाएगा माननीय राज्यपाल। ठीक है, और ये संशोधन किसने किया था, तो राम नाईक नाम के राज्यपाल जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में कार्यरत थे उस समय, और तो राम नाईक नाम के राज्यपाल ने किया था। किसने किया था, राम नाईक ने जो है ये संशोधन किया था। किसने किया था, राम नाईक नामक राज्यपाल ने ये संशोधन किया था। साथ में जो है राज्यपाल का जो नाम जो आप लिख रहे हो ना, उसके साथ में एक तो या तो लिखो आप सुश्री, है ना, या तो क्या लिखोगे सुश्री, मतलब लड़की होगी तो सुश्री आई थिंक, है ना, सुश्री, या फिर आप लिखोगे श्री, है ना, श्री, या फिर आप क्या लिखोगे श्रीमती, क्या लिखोगे श्रीमती। ठीक है, इस तरह से जो है इस प्रकार के आपको शब्दों का नाम से पहले प्रयोग करना होगा। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, इस प्रकार से आपको ये नाम लिखना होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ये संशोधन 26 अगस्त 2014 में किया गया था, जब तत्कालीन राज्यपाल हुआ करते थे राम नाईक, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। ये प्रश्न अच्छे से आपको लर्न हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, अनुच्छेद अगर 156(1) की बात मैं करूं, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 156(1) की अगर मैं बात करूं, 156(1) में जो है
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है क्या पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राज्यपाल कब तक पद पर रह सकता है? 156(1) के अकॉर्डिंग कि राज्यपाल राष्ट्रपति जब तक प्रसाद मतलब उसका विश्वास बनाए रखता है तब तक वो जो है पद पर रह सकता है। दूसरा चीज़ क्या है? अनुच्छेद 156(2) अगर मैं बात करूं आर्टिकल, ठीक है, 156(2) में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर के साथ में जो है त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। मेरे वर्डों को भी ध्यान रखना आप कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर के साथ में जो है त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, हो गई बात, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि अब किसको देगा? तो राष्ट्रपति को जो है ये त्याग पत्र देगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल में निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की शक्ति, तो बिल्कुल सही बात है, तो आहूत कर सकता है। विधानसभा का विघटन करने की शक्ति, बिल्कुल विधानसभा का विघटन करता है, विधानसभा का सत्र अवतरण करता है, लेकिन विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है बात। राज्यपाल जो है विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल जो है विधानसभा को क्या नहीं कर सकता है? और ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 174 में लिखी हुई है कि राज्यपाल विधानमंडल के जो सत्र अवसान कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम अगले और ये याद रख लेना, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है। अब आता है संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? अब देखो वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो क्या वह दायित्व है? क्या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है? क्या उसका विशेष अधिकार है या फिर उसका अधिकार है? तो जो ये है ना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि अनुच्छेद 167 के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी जो है जानकारी राज्यपाल को दे, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात? और संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यपाल का परामर्शदाता होता है, ठीक है। परंतु कहते हैं ना कि परामर्शदाता ही शक्तिशाली है इस समय पे, मुख्यमंत्री जो कहता है बेचारा और वो राज्यपाल ही करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो जो मुख्यमंत्री का क्या होता है? कर्तव्य होता है सर। क्या होता है? कर्तव्य होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अभी अपन ने देखा था अनुच्छेद 157। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है क्या? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था 2 ही योग्यताएं होती है। पहला भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी लाइन कह रही है कि राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, अर्थात वह किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। सही बात है क्या? बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत है सर। तीसरी, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल जो है 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। क्या ये बात सही है? अभी हमने बात की कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये बात भी गलत हो जाए। सिर्फ एक यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके आरपीएससी जो है गुमराह करने की दृष्टि से आपसे पूछती है और आप लोगों को प्रश्न को जो बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन हमारे 10 हो चुके हैं और बिना फालतू की बात किए हुए अपने जो है सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम लोग एक बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद में अगर हमने 153 की बात की
तो अनुच्छेद 153 में हमने देखा था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल के पद की बात की। तो आप कहोगे कि सर हाँ बात तो की थी हमने पद की, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद में अनुच्छेद 156 जब हमने देखा तो अनुच्छेद 156 में हमने क्या बात की थी साथियों, अनुच्छेद 156 में हमने क्या बात की थी कि राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होगी। तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी, है ना। 56(1) में हमने ये देखा था ना। फिर हमने क्या देखा था कि जो 56(2) में हमने ये देखा था कि वो चाहे तो जो है पदच्युत हो सकता है, ठीक है ना, या मतलब राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी, तो 156 के पार्टीशन 3 में ये भी लिख लो, 156 के पार्टीशन 3 में जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाता है। तो ये बात तो क्या हो गई, सही हो गई है। अब अगला जो है अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की जो कार्यपालिका की शक्ति है, तो राज्यपाल में बिल्कुल अनुच्छेद 156 के अनुसार क्या है, राज्यपाल जो है क्या है, ये राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, या राज्यपाल जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो बात तो ये भी सही है। तो गलत क्या ये है क्या, तो हाँ ये गलत है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में तो हमने 156 में बात कर ली है, ठीक है। तो 155 में क्या है सर, तो 155 में ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है। अभी हमने देखा था ना 155, तो इसका आंसर ये वाला सही हो गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन जो है की सहायता और सलाह से करता है, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्यपाल ऐसा करता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्यपाल ऐसा करता है, ठीक है। अभी अपन ने बात किया था कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल को कहता है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से जो है राज्य का ब्यौरा मंगवा सकता है अनुच्छेद 167 के तहत। अभी अपन ने बात की थी अनुच्छेद 167 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग अगर बात करें तो इसमें देखो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, ठीक है। और पहला ही हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। क्या धन विधेयक की बात जहाँ पे आ जाई है वहाँ पे कभी भी जो है राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल पर वापस नहीं लौटा सकता है। या तो उसको धन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करनी होगी, या वो उस धन विधेयक को जो है स्वीकृति नहीं दे, ठीक है, या फिर जो उस धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे, परंतु उसे पुनर्विचार हेतु कभी भी विधानमंडल के पास में नहीं लौटा सकता। और यही कथन जो है सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। और भी ऑप्शनों पर हम बात करते हैं। राज्यपाल किसी भी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए जो विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति ने अगर उस पर सहमति जता दी और उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो एक प्रकार का अधिनियम बन जाता है। और राज्यपाल जो है फिर राज्यपाल को यस करे नो करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति ने उस पर अगर अपनी सहमति दे दी तो वो अधिनियम बन जाएगा, वो लागू हो जाएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो है प्रख्यापित किया जा सकता है क्या, जब संसद के कोई सदन नहीं चल रहे हो, विधानमंडल के सदन नहीं चल रहे हो, विश्रांति काल हो और किसी बिल पर जरूरी कार्यवाही करनी हो, तब क्या होता है विधानमंडल में विश्रांति काल के समय जो है राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर देता है और जो है उसे न्यायालय में भी चुनौती दी नहीं जा सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर बाद में जब सत्र चलता है वो उस पर विचार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय जो है वो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है,
ठीक है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, बिल्कुल राज्यपाल के पास जो है लघुकरण जैसी समाधान शक्तियाँ होती है, परंतु 2 कंडीशन में जो है राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियाँ नहीं होती है। अनुच्छेद 161 के तहत ये बात कही जाती है कि राज्यपाल के पास में एक तो मृत्युदंड से संबंधित जो पूर्णतः समाधान की शक्ति नहीं होती है, और एक जो कोर्ट मार्शल वाला जो कोर्ट मार्शल जो होता है उसमें जो है राज्यपाल समाधान नहीं कर सकता है। हाँ, मुख्य जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास गुजारिश कर सकता है कि आप जो इनको क्षमा कर दो। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत जो है राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो 3री अनुसूची के तहत जो है सभी मंत्रियों को जो है राज्यपाल 2 शपथ दिलाता है। मैंने मंत्रियों को जो है राज्यपाल, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, एक तो पद की शपथ दिलाएगा और दूसरी गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किसकी दिलाएगा? गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किसकी शपथ दिलाएगा? गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो है कौन है? राज्यपाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल के बारे में हम लोग बात करें, 1 नवंबर को जो है हमने राज्यपाल का पद सृजित किया था 1956 में। ठीक है, जो कि 7वें संविधान संशोधन से हुआ था, और पहले राज्य प्रमुख का पद जो था उसको हमने समाप्त कर दिया था। और उस दिन जो राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, जो कि राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। इसके बाद में पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? क्या लोकसभा के विधानसभा का अध्यक्ष होता है? नहीं होता, राज्यपाल होता है। बिल्कुल सही बात, राज्यपाल जो है पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर के क्या होते हैं? अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य कर सकते हैं, अध्यक्ष के पद पे रहते हैं। अब किस किस जगह के और अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल साहब होते हैं आपके, वो जो है सभी राजस्थान के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। क्या होता है? कुलपति होता है। साथ में जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो राजस्थान स्टेट ब्रांच है उसका अध्यक्ष होता है, और राजस्थान सैनिक जो बोर्ड होता है, कल्याण बोर्ड, उसका अध्यक्ष होता है। राजस्थान राज्य के जो पूर्व सैनिक जो है उनके लाभ के लिए एक समेकित निधि प्रबंधन समिति जो होती है उसका अध्यक्ष होता है। अगर यहाँ पर हाँ ये ध्यान रखना, संरक्षक होता है। स्काउट गाइड राजस्थान का क्या होता है? संरक्षक है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और एक बार हम देखेंगे, जो राज्यपाल होता है वो सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलपति होता है। विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलपति होता है। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो राजस्थान स्टेट ब्रांच होते हैं उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य सैनिक बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। समेकित निधि प्रबंधन समिति के भी क्या होते हैं? अध्यक्ष। लेकिन स्काउट गाइड का संरक्षक होता है। स्काउट गाइड का क्या होता है? संरक्षक होता है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कथनों के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, क्या है वह जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की हमने बात नहीं की थी, हमने बात की थी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति है। और साथ में जो है अगर ये तो बात हो गई हमारी गलत, क्योंकि ऑप्शन ए जो है हमारा ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरे है वह जो राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा का जो अध्यक्ष है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और क्या जो संविधान के अंतर्गत इन्हें कोई स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं है क्या? तो राज्यपाल को बहुत सारी स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान है, तो ये बात भी गलत है। कौन कौन सी? जैसे त्रिदलीय सरकार बन रही है ना, तो त्रिशंकु में गठबंधन की सरकार में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से करता है, विधानसभा का विघटन करता है वो स्वविवेक से, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा स्वविवेक से। ठीक है, और विधेयकों को अनुमति प्रदान करने की क्षमता है उसकी स्वविवेकी क्षमता में आएगी। राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक को आरक्षित रख देगा वो, है ना। ठीक है, राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है उसकी अनुशंसा के अनुसार। ठीक है, और भी बहुत सारी स्वविवेकी शक्तियाँ होती है, जैसे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें उसको स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो अनुच्छेद 371 के तहत जो राज्य आते हैं
उनके संबंध में वो विशेष उपबंध कर सकता है अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है। यहाँ पे केंद्रीय शब्द दिया है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, और क्योंकि ऑप्शन ए भी यहाँ पे सी के साथ में नहीं दिया है इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि ए जो है ऑप्शन गलत है, सी ही सही है, इसलिए उन्होंने केवल सी यहाँ पर ऑप्शन में दिया था। सेकेंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, राज्यपाल जो है आपका कौन सरकार के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? मुख्यमंत्री बिल्कुल नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश के द्वारा, और राजस्थान मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की भी जो है नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इसमें जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, उसकी सिफारिश के आधार पर जो है इनका सृजन किया जाता है। अगला प्रश्न हम मिलाएंगे सूचियों को। इनमें क्या है? इनमें जो है किस समय कौन सा मुख्यमंत्री था, किस समय कौन सा राज्यपाल था। तो रघुकुल तिलक के समय कौन मुख्यमंत्री था इन चारों में से? तो भैरों सिंह शेखावत जो है रघुकुल तिलक के समय मुख्यमंत्री थे। सरदार जोगेंद्र सिंह के समय जो बरकतुल्लाह खां ही थे। संपूर्णानंद के समय मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, और मदन लाल जी के समय कौन थी? वसुंधरा। यानी कि सभी सुमेलित 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 फैक्ट और मैं बताऊँ तो सीधे से फैक्ट है। वैसे आप सभी को याद ही है ये तो, है ना, कि मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे पहली मुख्यमंत्री रही है महिला, है ना। और प्रथम अल्पसंख्यक के रूप में जो कौन थे बताओ? प्रथम अल्पसंख्यक के रूप में जो है मुख्यमंत्री कौन रहे आपके? मुख्यमंत्री कौन रहे? बरकतुल्लाह खां जो है प्रथम अल्पसंख्यक जो है मुख्यमंत्री रहे, जिनके पद पर रहते हुए भी मृत्यु हो गई थी। और भैरों सिंह शेखावत जो है आपके प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे। और मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है आपके 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तो मुख्यमंत्री की क्लास कल रहेगी, उसमें और अपन डिटेल से बात यहाँ पे करने वाले हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें पद से नहीं हटा सकता? पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या महाअधिवक्ता ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं। महाअधिवक्ता को जो नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल देगा, और त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देगा, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही ये बना रहेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? संसद के द्वारा महाअभियोग की प्रस्ताव पारित करके जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये वाला जो है सही आंसर होगा 2। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, तो राजस्थान जो है लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब दोष सिद्धि हो जाएगी ना, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है इसको जो है दोष सिद्धि पर जो है राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है। उच्चतम न्यायालय पहले दोष सिद्धि करेगा, क्या लोक सेवा आयोग के सदस्य की गलती है? ठीक है, तो ऐसे नहीं हटा सकते आप राज्यपाल साहब। ठीक है, परंतु एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको निलंबित कर सकता है राज्यपाल। ये बड़ी काम की बात है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं हटाया जा सकता पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है यहाँ पे 1 3 दे रखा है दोनों में, तो आप ये 2 और ये 3 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये याद रखना। महाधिवक्ता को तो राज्यपाल हटा देता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है और ये हमें याद भी रखना चाहिए। वो ओपी मेहरा साहब जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में इन्होंने और भी कई काम किए हैं, जैसे मतलब सेना में सर्वोच्च परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला हुआ है। राजस्थान के 90 नंबर के राज्यपाल है। इनकी एक पुस्तक बड़ी अच्छी लगी मुझे। ठीक है, मेमोरी स्वीट्स एंड श्योर, ये पुस्तक इनकी याद कर सकते हो तो कर लेना। मेमोरी, इसमें मेरे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार, है ना, आप अपने हिसाब से लिख लेना मेमोरीज। ठीक है, स्वीट एंड श्योर,
स्वीट एंड श्योर। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये पूछी जा सकती है आगे एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था? अतिरिक्त कार्यभार दिया था स्वरूप सिंह जी को। किसको दिया था? स्वरूप सिंह को सबसे पहले, है ना। सबसे पहले जो है अतिरिक्त कार्यभार जो है दिया गया था। स्वरूप सिंह जी जो है पहले, इससे पहले भी गुजरात और केरल के राज्यपाल रह चुके थे राजस्थान से पहले। ठीक है, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया था राजस्थान का कि आप जो है राजस्थान के जो है उस पर काम करो थोड़ा सा, है ना। क्योंकि भारतीय के संविधान जो है अनुच्छेद आर्टिकल 153 में कहा है ना, एक से अधिक राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन से? 7वें संविधान संशोधन से। ठीक है ना। अरे सही बोल रहा हूँ ना, यस या नो? 7वें संविधान संशोधन से ही तो बनाया जा सकता है। अच्छा, तो फिर उनको वेतन कौन देगा? तो भाई राष्ट्रपति निर्धारित कर देगा उनका वेतन। राष्ट्रपति कह देगा, अनुपात देख लेगा राष्ट्रपति, भाई यहाँ पे जो है इस अनुपात में इनको वेतन दिया जाएगा, इतना तो आप दोगे, इतना आप दोगे। ठीक है, फिर जो है अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने जो है राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? क्या मिलाप चंद जैन जी है क्या? वो नहीं, मिलाप चंद जैन जी ने तो किया है। धनिक लाल मंडल है क्या? धनिक लाल जी ने भी किया है। डीपी गुप्ता ने किया है क्या? बिल्कुल किया है। तो सुखदेव प्रसाद ऐसे जो हैं जिन्होंने राजस्थान में जो है अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्यसभा के जो सदस्य रहे थे और इन्होंने नहीं किया है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम राजस्थान में। डीपी गुप्ता ने किया है, जो 4 नवंबर से 19 नवंबर तक किया है इन्होंने। धनिक लाल जी ने भी किया है। ठीक है, धनिक लाल जी ने अतिरिक्त प्रभार वाले के रूप में किया है, अतिरिक्त प्रभार मिला था धनिक लाल जी को। ठीक है, परंतु पहले पूछा था, इससे पहला जो प्रश्न था ना, तो पहले सबसे पहले कौन थे? तो वो स्वरूप सिंह जी थे। सबसे पहले कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे। ठीक है, और मिलाप चंद जैन जो है उन्होंने भी कार्यवाहक के रूप में जो है कार्य किया हुआ है। लगभग इन्होंने 11 दिन काम किया था। ठीक है, 24वां प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किनकी मृत्यु जो है पद पर, राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु किस की हुई थी? दरबारा सिंह की मृत्यु पद पर रहते हुए बिल्कुल हुई है। निर्मल चंद जैन की हुई है। शैलेंद्र कुमार की, कैलाशपति की नहीं हुई है। प्रभा राव की हुई है। किसकी हुई है? प्रभा राव की हुई है। ठीक है, प्रभा राव की हुई है। चारों की मृत्यु पद पर रहते हुई है। और चारों का क्रम अगर मैं बताऊँ आपको, चारों का क्रम अगर मैं बता दूं तो ये क्रम जो है ऐसा का ऐसा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। निर्मल जैन जी की मृत्यु हुई थी 2003 में। 2003 में निर्मल जी की मृत्यु हुई थी। और शैलेंद्र जी की मृत्यु शायद 8 में हो गई थी, आई थिंक 8 या 9 में हुई होगी। ठीक है ना, तो शैलेंद्र जी की मृत्यु हुई थी, हाँ 9 में हुई थी, है ना, 9 में हुई थी। और प्रभा राव जी की 10 में हुई थी। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 99% सही है ये एक्यूरेसी। फिर भी जो है मैं एक बार और चेकआउट करके आपको बता दूंगा वैसे तो। ठीक है, परंतु मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये जो है, ये जो मृत्यु जो इनकी हुई है मेरे हिसाब से इनकी सही लिखी हुई है मैंने, है ना। जो मैंने लिखी है, जो इनका क्रम है वो एकदम सही से लिखा है अपन ने। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई है? सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई है? ये क्रम ही पूछा जाएगा। दरबारा सिंह की मृत्यु सबसे पहले हुई है। ठीक है, दरबारा सिंह की मृत्यु के बाद में किसकी मृत्यु हुई है? दरबारा सिंह के बाद में जो है निर्मल सिंह जी की मृत्यु हुई है। किसकी मृत्यु हुई है? निर्मल सिंह जी की मृत्यु हुई है। और निर्मल सिंह जी के बाद में जो मृत्यु हुई है वो किसकी हुई है? 2009 में शैलेंद्र जी की हुई है। और प्रभा राव जी की 2010 में मृत्यु हुई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा, चौथा यहाँ पर गलत है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्यपालों को अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही जो है राज्यपाल पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था इन्होंने। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो अभी हमने ये देखा था कि दरबारा सिंह जो है इनकी तो क्या हो गई थी? पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी।
पद पर मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु कैसे हुई थी मैं बताऊं आपको। इनकी मृत्यु हुई थी लू लगने के कारण। इनको लू लग गई थी भैया, लू लग गई थी इनको, ठीक है। लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब आता है मदन लाल खुराना। तो इन्होंने सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले यही थे। राज्यपाल के पद से जो है सबसे पहले त्याग पत्र इन्होंने दिया था। क्यों दिया था? हवाला प्रकरण के कारण। कौन सा प्रकरण था? हवाला प्रकरण हुआ था, जिस कारण जो है इन्होंने दिल्ली हवाला प्रकरण, दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला प्रकरण से संबंधित जो है कोई विवाद हुआ था, उसलिए इन्होंने क्या दिया था, मदन लाल जी खुराना ने त्याग पत्र दे दिया था। और ये प्रतिभा पाटिल ने भी क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था, ठीक है। इन्होंने दोनों ने त्याग पत्र दिया था राजस्थान में। तो 2 और 3 सही इसका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।